सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द चार्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग बेसिक्स पार्ट 3, जिसमें हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स की कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें मैंने जैसे कि बोला था सबसे पहला होगा शूटिंग स्टार, सेकंड उसके बाद होगा हैमर कैंडल और थर्ड होगा डॉजी कैंडल्स। डॉजी कैंडल ऐसे टाइप्स के होते हैं। सो मेनली शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल जो होता है ये टॉप और बॉटम काइंड ऑफ थिंग्स फाइंड करने के लिए हेल्प में करते हैं, और डॉजी एक ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प करता है कि मार्केट अब फाइनली अप मूव देने वाला है, डाउन मूव देने वाला है। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे जानना है कि किस टाइप के ट्रेंड लाइन वैलिड हो सकते हैं। लाइक हो सकता है ट्रेंड लाइन ऐसा भी हो, अगर मूव ऐसे ऐसे कर रहा है तो लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइन लंबे लंबे ड्रॉ कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिप, लाइक मोर देन 70-80 डिग्रीज 90 डिग्रीज के आसपास ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं कहलाता है। और ट्रेंड लाइन में कितने पॉइंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, मेन ज़्यादा मतलब मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार कैंडल की। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कैंडल जो होता है, शूटिंग स्टार कैंडल हेल्प करता है हमें टॉप फाइंड करने में कि मार्केट का टॉप लगा या नहीं लगा। बेसिकली शूटिंग स्टार कैंडल ऐसा टाइप का होता है, ये जो जब एकदम मार्केट अप मूव देता है तो लास्ट में ये ऐसा अगर कैंडल दिखा, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही ये अगर ऐसा टाइप का कैंडल दिखा है, अब सपोज करो वीकली टाइम फ्रेम अभी देख रहे हैं, तो सिमिलरली डेली में भी आप देख सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर ऐसा टाइप का कैंडल बना या डेली टाइम फ्रेम में ऐसा टाइप का कैंडल बना, तो नेक्स्ट डे हम लोग ये वेट करते हैं कि इसका अगर लो ब्रेक होता है, जैसे ये लो होता है, अगर कि जिसको कैंडलस्टिक्स का बेसिक्स नहीं पता आप ज़रूर रेफर कर सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस, बट मैं बता देता हूँ कि अगर कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो ये जो होता है नीचे का लो होता है जब रेड है तो, और फिर ये उसका ओपन प्राइस होता है, ये लो हो गया और ये इसका हाई प्राइस हो गया। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, इसमें अब लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आप कह सकते हो। और नीचे के टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हो। तो नीचे के टारगेट कैसे निकालते हैं, इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको नीचे जानना है, इसके आगे भी न्यू न्यू वीडियोस चाहिए उससे रिलेटेड, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। सो फाइनली ओके। सो लो जैसे ही इसका ब्रेक होता है तो हम इसमें पुट की पोजीशन बनाते हैं और नीचे के टारगेट्स के लिए, बड़े बड़े टारगेट्स के लिए वेट करते हैं, और हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल का एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वीकली टाइम फ्रेम में अभी हूँ। तो सबसे पहला शूटिंग स्टार कैंडल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे आप ये देखोगे अगर, तो मैं जूम कर देता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। सो ये देखो, ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ प्रॉपर पैटर्न है। शूटिंग स्टार तब वैलिड होगा तो जब लाइक अगर सपोज करो ट्रेंड नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, फिर अप मूव दिया, और फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे रैली के बाद शूटिंग स्टार बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे जा रहा है, नीचे मतलब डाउन ट्रेंड में ही है और यहाँ पे एक ऐसे शूटिंग स्टार बन गया फिर डाउन ट्रेंड है, तो इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, ये बस एक नॉर्मल कैंडलस्टिक की तरह ही कहलाएगा। ये शूटिंग स्टार का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो इतनी लंबी विक बनाएगी और इतनी छोटी सी बॉडी नीचे की ओर। और देखो नेक्स्ट डे जैसे ही नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये वीकली कैंडल है तो नेक्स्ट वीक का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हम इसमें पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और मेनली इसका हाई जो होता है उसको स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो आप देखो इतना लंबा रैली दिया, ये वीकली कैंडल में फिर से बोल रहा हूँ वीकली कैंडल है, तो आप ये मत देखो कि बस 2 ही कैंडल के बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब वीकली कैंडल है, मतलब 5 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं अगर, तो 5-5 10 दिनों का ये पूरा कैंडल है, मतलब इसमें इसके अंदर है ट्रेंड है। तो इतना अच्छा खासा मूव दिया। अगर आप मूव की बात करो तो कितना पॉइंट्स मिले आपको, तो देख लो यहाँ पे इसका लो था, इसमें क्लिक करके देखोगे तो 17,710, और इसका लो है 17,166। मतलब आप समझ सकते हो 600 से 700 पॉइंट आपको यहाँ पे इजीली मिल गए, सोचो आप, ये शूटिंग स्टार कैंडल की वजह से ही बस। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका शूटिंग स्टार का। तो अ, अ, देखते हैं और शूटिंग स्टार, हाँ ये देखो आप, ये शूटिंग स्टार का फिर से एक शानदार एग्जांपल है। ये देखो, देखो अच्छा सा ट्रेंड आया ऊपर की ओर, मूव किया, मूव करने के बाद ये
छोटा सा शूटिंग स्टार कैंडल बनाया बस वीकली टाइम फ्रेम में। लंबी सी विक, लंबी सी विक मतलब लंबी सी ये जो डंडी है इसको बोलते हैं विक। ये विक और छोटी सी बॉडी एकदम, जैसे इसका नेक्स्ट डे लो ब्रेक हुआ और आप देखो इतना अच्छा मूव नीचे की ओर। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है जब हमें टॉप और बॉटम टॉप निकालना होता है। तो अगर आप इसमें बात करो कि इसमें पॉइंट्स कितने मिले, तो देखो इसका लो था 11,797 और इस कैंडल का अगर लो देखोगे आप तो 10,637। तो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1000 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे हमें इजीली मिल चुका है। तो आप देख सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल कितनी शानदार तरीके से वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे देखो, ये देखो, ये शूटिंग स्टार कैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है। देखो अब शूटिंग स्टार में क्या होता है कि हमारा जो हाई होता है वो स्टॉप लॉस होता है बेसिकली। देखो इसका हाई था 11,760 और इसका हाई था 11,751। जस्ट 9 पॉइंट से ये रह गया हाई। और फिर देखो मूव, देखो जस्ट सी द मूव, इतना शानदार मूव हमें मिला इसमें वीकली कैंडल्स में। सो आप इसमें पोजीशन डेफिनेटली अगर खुद की पोजीशन बनाते हो इसको लेके, तो आप मंथली बेसिस में देख सकते हो या फिर नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी की ले सकते हो। तो आपको क्या है कि होल्ड कर सकते हो आप लंबे लंबे एकदम पूरे ट्रेड्स इसमें निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में। सो सिमिलरली और भी एग्जांपल काफ़ी आप बैक टेस्टिंग जरूर करना इस वीडियो के देखने के बाद कि शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेनली बहुत हर समय वर्क करते ही हैं। बट ये इतना याद रखना कि स्टॉप लॉस के बिना एकदम ट्रेड मत करना। स्टॉप लॉस इसके हाई को रखना होता है और उसके लो को हमारा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करोगे। सो उस बेसिस में ट्रेड करना। अब चलिए दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं जिसका नाम है हैमर कैंडल्स। सो हैमर कैंडल्स क्या होता है, तो हैमर कैंडल्स क्या होता है, देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में आता है तो एक नीचे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है ऐसे टाइप्स की। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हैंडल हैमर कैंडल बनते हैं। इसमें क्या होता है कि नीचे की साइड लंबी सी विक होती है पूरी, और नीचे की साइड लंबी सी विक होती है और नीचे का जो होता है लो होता है, ये टोटल ऊपर में हाई होता है। और फिर जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है अगर सपोज करो, तो हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं और ऊपर की ओर टारगेट्स हमें इजीली मिलते हैं काफ़ी अच्छे खासे। तो चलिए अब इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं कि हैमर कैंडल कहाँ कहाँ बने हैं और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार का मैंने बताया था और यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बन गया। तो ये एक हैमर कैंडल देखो लंबी सी विक है, छोटी सी बॉडी है। जैसे ही इस देखो इसको इसके भले ही इतने नज़दीक तक आया लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया ये नेक्स्ट कैंडल इसका। और जैसे इसके हाई को ब्रेक किया आप देखो बस आपको कुछ दिनों के बाद ही इतनी अच्छी मूव मिली है। और मूव कितनी का मिली है तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे इसका हाई था 17,196, हमें हाई के बाद लेना है। तो 17,196 इसका हाई था और इसका हाई था 18,887। तो आप समझ सकते हो मोर देन 1000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट मूव यहाँ पे मिल चुका है। जो भी 700 800 पॉइंट्स इसमें आराम से हमें मिल चुका है। सो ऐसे हैमर कैंडल वर्क करता है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका हैमर कैंडल का। तो ये देखो आप हैमर कैंडल, यहाँ पे दिखेगा आपको हैमर कैंडल। देखो यहाँ पे इतना लंबा कंसोलिडेशन हुआ और मूव नहीं दे रहा था। जैसे ही हैमर कैंडल बना इसके हाई को जैसे ही ब्रेक किया ऊपर मूव, देखो इतनी बड़ी मूव मूव मिली है हमें। और एग्जांपल देख लेते हैं हैमर कैंडल्स। तो हैमर कैंडल काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और याद रखना जैसे मैंने बताया शूटिंग स्टार में अगर डाउन ट्रेंड में और अब बीच में कहीं है और बीच में ही कहीं बन जाता है ट्रेंड के, तो वो वैलिड नहीं होगा उतना जितना कि एकदम प्रॉपर नीचे डाउन ट्रेंड में आके शूटिंग हैमर कैंडल बनाया और उसके हाई को ब्रेक करने के बाद जो मूवमेंट आई वो ज़्यादा वैलिड होता है ऐसे कंडीशंस में, हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल्स के कंडीशंस में। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से आप ये भी देख सकते हो। ये देखो हैमर कैंडल काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे हैमर कैंडल बना लेकिन ऑल्दो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा पक्का, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही ये इसके लो को ब्रेक है तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम 100% एक्यूरेसी वाला ये सेटअप है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये देखो हैमर कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो शूटिंग स्टार भी देखो, यहाँ पे मूव आया। जैसे ही हैमर कैंडल बना उसके हाई को ब्रेक किया, आपको इतनी शानदार मूव यहाँ तक के लिए मिल गई है। आप इसमें वीकली ट्रेड कर सकते हो। और फिर उसके बाद ऑल्दो
ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एकदम लंबे-लंबे एकदम टारगेट्स के लिए वेट करो। हो सकता है कि आप छोटे-छोटे टारगेट्स के लिए वेट करो, अपने ट्रेल करते रहो स्टॉप लॉस। सपोज़ करो कि यहाँ तक आ गया है, तो नेक्स्ट वीक अगर इस लेवल तक के नीचे ब्रेक करते तो आप अपने पोज़ीशन को काट दो, आपको फिर भी आप प्रॉफ़िट में ही निकलोगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पे पोज़ीशन बनाई थी। सो इस बेसिस में आप ट्रेड कर सकते हो बेसिकली। और एग्ज़ाम्पल अगर देखना है तो और एग्ज़ाम्पल देखते हैं पीछे जाके थोड़ा। सो ये बहुत ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा आपको ट्रेड इसमें। हाँ, अभी क्योंकि वीकली देख रहे हैं तो डेली में भी देख लेते हैं। तो डेली में अगर आप देखोगे हैमर कैंडल का एग्जांपल, तो इसमें भी आपको डेली में भी मिलेगा बिल्कुल ही हैमर कैंडल। सो आप इस तरह से ही बैक टेस्टिंग कर सकते हो और इसमें देख सकते हो। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये निफ्टी का ही चार्ट था क्योंकि, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। हर हर जगह ये वैलिड है, स्टॉक्स में भी वैलिड होता है। याद रखना कि लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे टाटा मोटर्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, वो सब में कोशिश करना कि ये सब फाइंड करके ट्रेड करो, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग प्रॉपरली होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉजी कैंडल की। तो डॉजी कैंडल क्या होता है? देखो, डॉजी कैंडल होता है कि जब मार्केट ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, तो एक ऐसे ऊपर साइड भी वीक होती है, नीचे साइड भी वीक होती है, और स्मॉल छोटी सी बॉडी होगी एकदम बीच में ऐसे। और अगर जैसे इसके हाई को अगर ब्रेक करता है, ये हाई होता है, ये लो होता है। जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है तो अब हम उसमें ऊपर की लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, जिसके लो को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। और इस बेसिस में हमें प्रॉफिट होता है कि मार्केट अब फाइनली ट्रेंड डिसाइड करके ऊपर जा रहा है। तो इसका भी एग्जांपल अब चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पे डॉजी काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो देखिए, हम डेली टाइम फ्रेम में भी है। तो आप यहीं पे आप अगर देखोगे तो ये एक डॉजी काइंड ऑफ पैटर्न है। तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है इतना अच्छा खासा, और इसमें अब नीचे डॉजी कैंडल बनाया है। तो हो सकता है अब इसके अगर हाई को अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर वापस मतलब पुल बैक लेने की कोशिश करेगा। और अगर जैसे ही अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है तो मार्केट और नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा आप प्राइस एक्शन भी ज़रूर देखना। देखो एकदम बिल्कुल इस कंसोलिडेशन फेज़ के बाद जो मूव आई थी उसके आसपास पहुंच चुका है, तो ये सपोर्ट एरिया की तरह काम भी कर रहा है। और सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले और इसके हाई को ब्रेक, तो डबल कंफर्मेशन मिल गई कि हमें कि यहाँ से सपोर्ट भी ले चुका है और ऊपर के मूव भी देख चुका है। तो आप इस बेसिस में ट्रेड कर सकते हो डॉजी कैंडल्स को। तो अब देख लेते हैं कि डॉजी कैंडल के अलग दूसरे एग्जांपल। आप फिर से यहाँ पे देखोगे तो ये देखो मार्केट ऐसे ऑलमोस्ट ठीक से मूव नहीं दे पा रहा था, अप डाउन बहुत ज़्यादा हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बना। डॉजी कैंडल बनाने के बाद जैसे ही आप इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं देख, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो पूरे प्रॉपर डॉजी कैंडल टाइप को ही आपको दिखेगा। तो ये देखो लंबी सी विक दोनों साइड, और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है, आप मूव देखो, जस्ट सी द मूव। इतनी लंबी मूव हमें इसमें आराम से मिली। तो ऐसे डॉजी कैंडल वर्क करता है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काइंड ऑफ पैटर्न ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखो फिर एक डॉजी कैंडल दिखेगा आपको, मार्केट डाउन आया, डाउन ट्रेंड में आया, इसके हाई को ब्रेक किया, इसके लो को आप अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे ये वाले में अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हुआ होगा, बट ये मूव देखो फिर उसके बाद, तो स्टॉप लॉस हिट ज़रूर होते हैं, लेकिन आप फिर से ट्रेड में इंटर ज़रूर कर सकते हो। तो इस तरह से डॉजी कैंडल वर्क करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और ट्रेंड लाइन को कितने पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है एंड ऑल। तो चलिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं निफ्टी के ही। हम लोग ये वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं निफ्टी के। तो देखो ट्रेंड लाइंस का क्या होता है कि जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल स्टिक्स में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, तो एक आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा, फेस कर रहा है। जैसे मान लो मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो आप ये एक दो पॉइंट ऐसे करके कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है वापस, तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, या फिर ऐसे जा रहा है तो ये हो सकता है यहाँ आके यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। तो हमें ये ट्रेंड लाइन ये शो करता है कि ट्रेंड कहाँ का है, बेसिकली पूरा एकदम लिटरल मीनिंग है उसका। ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड कहाँ का है वो ये बताता है। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं कि पॉइंट्स कितने होने चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर जब भी आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हो तो कोशिश करना कि मिनिमम 3 पॉइंट्स का होए।
ठीक से, मतलब 2 पॉइंट्स में भी वैसे आप खींच सकते हो, बस मिनिमम कोशिश करना 3 पॉइंट्स आप देखो, तो उससे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स भी ठीक है, बट ये थोड़ा 3 पॉइंट्स के बाद ज़्यादा कंफर्मेशन प्रॉपरली हो मिल जाता है हमें। तो ये आप देख लेना, पॉइंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए ही। और उसके अलावा जो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन आपको एकदम स्टीप ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो कोशिश करना होता है कि ट्रेंड लाइन जो हो 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री या 65 डिग्री, मतलब आप ऑल दो यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टूल्स ट्रेंड लाइन्स के लिए, एंगल नापने के लिए। बस आपको आइडिया हो जाएगा स्लोली स्लोली कि कितने डिग्रीज में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं। सो कंसिडर करना कि 40 डिग्री 60 डिग्री के आसपास ही। तो अब मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइंस का कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑल्ट टी, भी आप शॉर्टकट है वो दबा सकते हो, या फिर यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। अब देखो मैंने जैसा बोला, तीन तीन लाइंस पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करने हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको साफ साफ, दूसरा पॉइंट दिख रहा है, तीसरा पॉइंट दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको हाई से ऐसे करके इसको ड्रॉ ड्रैग करेंगे, तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगा। देखो ये आपको आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद इसको आप लंबे खींच सकते हो ऐसे। तो कोशिश करना इसकी बॉडी से ही लो तो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे बहुत लोग विक से लेते हैं, बहुत लोग बॉडी से लेते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता। आपको मेनली बस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने प्रॉपरली ऐसे आया, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसको ब्रेक किया, लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ है? तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो क्लोजिंग है इसके ऊपर नहीं मिल पाई थी एकदम प्रॉपर मोमेंटम के साथ, और नेक्स्ट डे इसमें रेड कैंडल दिख गई, तो ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कंसिडर होगा। फिर उसके बाद देखो, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट अंदर आ गया क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब ये देखो इतनी बड़ी कैंडल के साथ जब इसने क्लोजिंग दी ऊपर, और उसे हम प्रॉपर ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। और फिर उसके बाद जो मूवमेंट मिला, आप देखो ये नहीं भी तो मोर देन 1000 पॉइंट्स का मूव है ट्रेंड लाइन में, और फिर यही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है और फिर मूवमेंट दिया है। तो अब ये ट्रेंड लाइन ऐसे वर्क करता है। अब दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसी चार्ट में निफ्टी का ही चार्ट है, तो दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि दूसरी हमें ट्रेंड कहाँ मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि दो पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, 3 पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे जाओ, ये देखो 2 पॉइंट से कनेक्ट करके आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अब क्या करे, मार्केट अब यहाँ से आया है क्योंकि, तो अब हो सकता है ये रीटेस्ट करने इस लेवल तक भी आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन आएगा ही आएगा, बट हो सकता है आए। इसके अलावा आप ये अगर देखो कि यहाँ पे, ये देखो, अगर फिर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो आपको ये दिखेगा एक, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूँ। तो देखो आप 3 पॉइंट तो हमारे इसमें हो ही गए वैसे। ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये ऑलमोस्ट ठीक है, ये इसमें टच हो ही गया है। 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया, और फिर इसके बाद 4 पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो देखो आप इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही ये मार्केट मूव कर रहा है। मतलब आप देखो यहाँ से आया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर नीचे यहाँ सपोर्ट लिया, तो आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करते हैं प्रॉपरली। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही है, आप बैक टेस्ट में कर सकते हो, पीछे जाओ, पीछे जाके ज़रूर आप ड्रॉ करो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड लाइंस, और उस बेसिस में आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड लाइंस कैसे वर्क करते हैं। अब देखो बहुत कोई इसको भी एक ट्रेंड लाइन कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच दिया ऐसे करके, और ऐसे आएंगे लोग, ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये भी ट्रेंड लाइन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन कहलाएगा नहीं, बट बहुत ज़्यादा स्टेप है। अब देखो इतना इतना स्टेप ट्रेंड लाइन नहीं हो सकता, इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छा रैली था निफ्टी में, बट इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे, और इसको बोल देते हैं लोग कि ब्रेकआउट हो गया नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो गया है। तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है। तो आप जैसा कि मैंने बताया उस बेसिस में ध्यान देखो। और या सो हमें ट्विटर में फॉलो कर सकते हो आप, डेली अपडेट्स वहाँ पे डालते रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स डालते रहते हैं जिसमें आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। और इसके अलावा हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ट्रेडिंग का बेसिक सीखना चाहते हैं उससे ज़रूर ये वीडियो रेफर करें, शेयर करें। एंड थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।